स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। महावीर की धरती पर इस वक्त है और कल हम गौतम बुद्ध की धरती पर थे, सारनाथ बोध गया, जहां बोध गया में उन्हें शिक्षा मिली थी। और उसके बाद अब महावीर की जन्मस्थली पर है जमुई संसदीय क्षेत्र और ये सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर घमासान काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये जो संसदीय क्षेत्र है 1971 तक तो ये जमुई संसदीय क्षेत्र था, लेकिन जो परिसीमन हुआ उसके बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया था और फिर 2009 में ये अस्तित्व में आया सुरक्षित संसदीय क्षेत्र के तौर पर। 2009 में जेडीयू के भूदेव चौधरी यहाँ से जीते और 2014 और 2019 का चुनाव चिराग पासवान ने यहाँ से जीत कर लोकसभा में जमुई का प्रतिनिधित्व किया था। और इस बार चिराग पासवान यहां से खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए के गठबंधन के तौर पर उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को यहां से एलजेपी का उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की उम्मीदवार अर्चना रविदास यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और बीएसपी भी इसमें से एक है जिसने अपना उम्मीदवार उतारा है। करीब 19 लाख के वोटर्स हैं, 19 लाख के आसपास वोटर्स हैं यहाँ पर, जिसमें 10 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं और 9 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। जो इस संसदीय क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, जातीय समीकरण काफ़ी अहम भूमिका रखती है। दलित और महादलित वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन एमवाई फैक्टर भी बहुत मजबूत है जो कि जीत और हार में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। अब सवाल यह है कि यहाँ पर इस बार का 2024 का जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है। कौन बाजी मारता है? क्या हैट्रिक एलजेपी यहाँ पर मारेगी ये सवाल, या जीत के सिलसिले को आरजेडी या इंडिया गठबंधन तोड़ेगी? ये बताने के लिए और यहाँ की सियासत को समझने के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल के नेता मौजूद हैं। कन्हैया सिंह है बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जीवन सिंह एलजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, सुभाष पासवान एलजेपी से यहाँ पर हैं, दामोदर मांझी हम जिला अध्यक्ष, अरुण मंडल आरएलएम से हैं, शैलेंद्र महतो जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं, त्रिवेणी यादव आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, राजेंद्र सिंह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, सुनील सिंह सेक्रेटरी हैं जिला के सीपीआई के, नोखेलाल सिंह सीपीएम के जिला सेक्रेटरी, शंभू सिंह सचिव हैं सीपीआई एमएल के और रंजन यादव आरजेडी के। 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें से आते हैं और इन 6 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में अगर हम आपको बता दें तो जो विधानसभा में जो विधायक हैं नुमाइंदगी करते हैं यहाँ से, उसमें से 2 जेडीयू के, एक इंडिपेंडेंट, एक हम के हैं और एक आरजेडी और एक बीजेपी ने जीत यहाँ पर दर्ज की है। 3 जिले से घिरा ये संसदीय क्षेत्र है, मुंगेर, शेखपुरा और जमुई। जमुई के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, शेखपुरा और मुंगेर से एक-एक। कई नामी दिग्गज भी यहाँ के रहे हैं। अब देखना यह है कि 2024 का चुनाव यहाँ पर किस तरह से क्या नतीजे आएंगे जब 4 को वोट की गिनती होगी उसके बाद। चूंकि एलजेपी की ये सीट रही है, इस एलजेपी की सीट पर एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी से अरुण भारती यहाँ पर हैं। शुरुआत उन्हीं से, उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ा आप लोगों को? जी धन्यवाद। मैं पहले आप लोगों को मैं बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी कर्मभूमि पर आए हैं और यहां पर कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। और 4 जून को आप भी मिठाई खाएंगे, हम लोग भी मिठाई खाएंगे और हम लोग होली और दिवाली एक साथ मनाएंगे। उम्मीदवार क्यों बदलना? देखिए, ये तो संसदीय बोर्ड का निर्णय है और मैं कार्यकर्ता हूं और मैं बस यही कहूंगा कि यहाँ का एक एक कार्यकर्ता लोजपा को जिस तरीके से 14 में और 19 में ऐतिहासिक बहुमत से जिताकर भेजने का काम किया था, आज उसी तरीके से पूरी मुस्तैदी से लोजपा ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए गठबंधन हमारा मजबूती से, पूरी मुस्तैदी से 5 लाख पार का जो नारा हम लोगों ने दिया है, 5 लाख पार करके हम लोग यहाँ से भारी मतों से चुनाव जिताकर हम लोग भेजने का काम करेंगे अरुण भारती जी को। एक तरफ है मोदी की गारंटी और यही गारंटी की गारंटी है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन है और महागठबंधन भी अपना दावा पेश यहां से कर रहा है और इस जीत के सिलसिले को तोड़ने के लिए इस बार पूरी कोशिश और पूरे दमखम के साथ मैदान में है। आरजेडी किस तरह की लड़ाई यहां से लड़ने जा रही है? क्या आप लोगों को इस बार की उम्मीद है? अच्छा, कोई बात चिराग हाँ आरजेडी जी, सवाल क्या था आपका? कितनी उम्मीद यहाँ पर? आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ। सबसे पहले आपके चैनल के सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जमुई की धरती पर। महागठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ जमुई लोकसभा का तैयारी कर चुकी है। अभी जो एलजेपी के हमारे उम्मीदवार की चर्चा में
बड़े भैया ने बताया, यहाँ 2 उम्मीदवार जो पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में हैं, एक अरुण भारती जी हैं और दूसरा अर्चना कुमारी दास जी हैं। अर्चना कुमारी दास जी का नारा है कि अब तक यहाँ जो भी सांसद बने हैं वो बाहर के लोग थे और बाहर के लोगों ने यहाँ आकर के यहाँ के क्षेत्र को गोद में भी लिया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उन्होंने गोद से भी नहीं उतारा। इस बार जमुई की जनता, जमुई लोकसभा की जनता चाहती है कि जमुई की ही बेटी जो जमुई के आंगन में लगातार आती रहे और यहाँ की जनता की सेवा करते रहे। अर्चना कुमारी दास जी को यहाँ से हम लोग निर्वाचित करके भेजने का काम करेंगे और महागठबंधन पूरी मुस्तैदी के बस एक ही मुद्दा है कि वो बाहरी लोग यहाँ से जीतते रहे हैं। कई मुद्दे हैं। 5 लाख पार नहीं, इस बार तड़ी पार होंगे। यहाँ पर कौन? अरुण भारती जी इस बार तड़ी पार होंगे। 5 लाख पार तो नहीं होंगे, इसलिए कि 15 साल यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जेडीयू का रहा, 9 से 14, 14 से 19 चिराग जी और 19 से फिर 24 तक चिराग पासवान रहे। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से यहाँ के गरीबों का दोहन हुआ, हमने देखा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ाया गया। आज हम देख रहे हैं कि खैरा प्रखंड के नरियाना घाट हो या मांगो बंदर का सुखनर नदी पर बना करोड़ों की लागत से पुल आज ध्वस्त हो गया और कल परसों वहीं पर उसी पुल के नीचे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे और सभा संबोधित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के देश के प्रधानमंत्री से कि आपने उसी बल्लोपुर घाट में पिछले साल भी आए थे और उस साल भी वो पुल टूटा था, लेकिन आज 5 वर्षों में उस पुल में एक ईंटा तक नहीं लगा। आज भी वो पुल की स्थिति जर्जर है। अब भी इसका जवाब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और हम के लोग देंगे और एलजेपी के लोग देंगे। क्यों पुल बन नहीं पा रहा है और जीत एनडीए की होगी? कितना आप आश्वस्त हैं? देखिए, सब लोग आपको धन्यवाद दिए हैं, मैं भी आपका स्वागत करता हूं अपनी ज़मीन पर। ये महावीर की धरती है, जैसा आपने भी कहा है। हम लोग जो देश में भी देख रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है और इसी के डर से ये महागठबंधन का निर्माण हुआ है। जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं सब एक साथ आए हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ सिर्फ वही लोग हैं जो देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश को दुनिया के नक्शे पर 1 नंबर में देखना चाहते हैं। रहा जो हमारे मित्र आरजेडी के साथी ने आपको कहा कि पुल ध्वस्त है और गिर गया, क्या हुआ, आप सही कह रहे हैं, पुल जरूर गिरा, लेकिन आपको जानकर ये खुशी हुई ये पुल बन गया रहता। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2019 में यहाँ आए थे, 2 तारीख को, अभी 4 तारीख को आ रहे हैं, तो उनके नज़र में भी ये चीज़ था। और मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जमुई की जनता को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्सौल से हावड़ा तक जो एक्सप्रेसवे बनाया है वो उसी पुल के बगल से जाएगा और उससे बहुत बड़ा ऊंचा, उसका बहुत बड़ा ऊंचा, उससे ऊंचाई का पुल उस जगह नजर आएगा। और वो पुल पर इसीलिए फिर से नहीं कोई काम किया गया चूंकि वो उस समय आरईओ के तरफ से बना था। इस बार वो जो है एनएचआई बनाएगी और बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे। 1 मिनट सर, और हम लोग, मैं आता हूं। अब ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? मुद्दा राष्ट्रीय है, राम मंदिर है, या मुद्दा स्थानीय भी है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस चैनल को, जमुई की धरती से। मुद्दा तो यहाँ अमन, चैन और विकास की मेन मुद्दा यहाँ यही है। चूँकि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी सारे जनता लोग को देखा हुआ है, तो हमारे नेता का मेन मुद्दा है अमन, चैन और विकास। विकास मुद्दा है, यहाँ पर विकास हुआ है और जो हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? सत्ताधारी दल है, आप लोगों का गठबंधन भी है, सारे लोग संतुष्ट हैं, विपक्षी भी संतुष्ट हैं। वो झांके अपने अगल बगल, सब देखें कि विकास किसको कहता है, विकास हुआ या नहीं हुआ है। अब जमुई में जब हम हैं तो हमसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जो वोट फैक्टर है वो महादलित के बिना किसी की जीत संभव नहीं हो सकती। हमसे हैं, बताइए आप लोग को क्या उम्मीद, कितना विश्वास इस जमुई संसदीय क्षेत्र में इस बार? पहले तो भारत एक्सप्रेस को डिबेट करने के लिए धन्यवाद और जमुई की धरती पे आप लोग को भी तहे दिल से धन्यवाद। और क्या क्वेश्चन था सर? इस जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? क्या है मुद्दा इस बार? चिराग नहीं है, नए उम्मीदवार हैं,
कितना आपको लग रहा है कि वो मार्जिन, अगर आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं तो उस मार्जिन को बरकरार रख पाएंगे? जी, इस बार जमुई से 5 लाख पार की नारा है और निश्चित हम उस पर खरा उतरेंगे। 400 पार होगा पूरे देश में? पूरा देश में 400 प्लस ही होगा। उसमें जमुई होगा? जी, जमुई भी होगा। जमुई अव्वल होगा, सबसे अव्वल। अब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, लेकिन वो सिमटती जा रही है। समय था एक जब यहाँ से कांग्रेस के नुमाइंदे हुआ करते थे, जब परिसीमन 71 तक तो था ही जमुई संसदीय क्षेत्र, लेकिन आज की स्थिति ये है कि आप पीछे जा रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी के पीछे। 9 सीट पर आप लड़ रहे हैं, जमुई आपके पास नहीं है। किस आधार पर आपका कैडर भी सिमटता जा रहा है? हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है ही और बरसों से इस देश का सेवा भी कर रही है और आज भी करने पर आमादा है। तो धर्म और जात, इससे हम ऊपर हैं और विकास की बात पर हम काम करते हैं। हमारा मुद्दा ही विकास है। विकास हो रहा है? विकास अब कहाँ हो रहा है, अब तो मोदी जी का विकास हो रहा है। 2014-2019 में बम्पर वोट से वो जीतते रहे, सीटों की संख्या भी बढ़ती रही, 300 पार, अब 400 पार का नारा है। तो आप देख नहीं रहे हैं कि मंदिर मुद्दा है, नफरत है। नफरत और मंदिर, धर्म और जात की बात हो रही है। कितनी शांति से राम मंदिर का मुद्दा सुलट गया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लोग लड़ रहे थे, महात्मा लोग लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसमें मोदी जी तो कहीं कुछ है नहीं। हम भी कह रहे थे जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मानेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला किया उसको कांग्रेस और महागठबंधन के लोग माने। लेकिन जब उद्घाटन था उस समय कोई गया नहीं। उद्घाटन में लोग गए, कांग्रेस ने तो बाइकआउट किया। कांग्रेस आप राजनीति में ले आइएगा, धर्म को राजनीति से जोड़ दीजिएगा। धर्म राजनीति से जोड़ने का चीज नहीं है। धर्म राजनीति से जोड़ने का, राजनीति के बिना धर्म नहीं है, धर्म के बिना राजनीति नहीं। राम मनोहर लोहिया ये कह के गए। तो सब बात है। हम भी जने उधारी हैं, कांग्रेस के हैं, हम भी सनातनी हैं और सारे हिंदू सनातनी हैं। कृष्ण ने तो गीता में भी कहा। हाँ, सब कहा, लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाइए। राजनीतिक मुद्दा वो नहीं होना चाहिए, मुद्दा विकास का होना चाहिए, शिक्षा का, बेरोजगारी का। 15 लाख उन्होंने जो कहा कि हर खाते पर हम देंगे, उस पर चुनाव हुआ और फिर 2019 में आ गए। तो हो, तो जनता अब समझ रही है, अब समझ गई है। अब 4 जून का प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि क्या होता है। जमुई 4 जून में 5 लाख जनेऊ पहनने वाले हैं। ये कांग्रेस के लोग कोर्ट पर जनेऊ पहनने वाले हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि हम भी जनेऊधारी हैं। ये कोर्ट पर जनेऊ पहनने वाले हैं और चुनाव के समय ही ये मंदिर में जाते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं। अरे एक जगह तो आस्था रखिए भाई साहब। लेकिन ये लोग चुनाव आते हैं तो मंदिर में भी जाएंगे और मस्जिद में, कैलाश पर्वत पर भी जाएंगे। और हमारे भाई साहब ने भी कहा, कि एक पुल टूटा हुआ है। ये जब एनडीए की सरकार बनी, इसी जमुई में 67 पुल बना, 67 पुल बना। इनके राजकाल में क्या बना था? आरजेडी के राजकाल में क्या खुलता था? यहाँ से चरवाहा विद्यालय। एनडीए के शासन में क्या खुला? यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ हर कॉलेज यहाँ खुला है। और इनके राजपाट में सिर्फ और सिर्फ चरवाहा विद्यालय खुला। आप बताइए क्या कहेंगे? जमुई चुनाव में 4 लाख से पार होंगे। कौन? एनडीए अरुण भारती, क्योंकि पिछले बार चुनाव में 2,41,000 से वो जीते थे और अबरी 4 लाख से पार करेंगे। कोई टक्कर नहीं है। टक्कर है यहाँ? कोई टक्कर यहाँ जीत करेगी। अर्चना दास यहाँ से जीतेगी। इस बार मन मना लिया है लोगों ने, जनता ने। इस बार मेहमान को तो विदा कर देंगे स्वागत करके। मेहमान की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ स्थानीय बेटी की जरूरत है। स्थानीय बेटी जीत करेगी। जहाँ तक राम मंदिर का जो मुद्दा था, वह राष्ट्रपति को उसमें नहीं। राहुल गांधी बात, चिराग जी ने फर्स्ट टर्म में आए तो बोले कि मैं युवा में आया हूं और वृद्ध में जाऊंगा। यह बीच में क्यों चले गए? ये धोखेबाज, जुमलेबाज। अपने ही लोगों को तो यहाँ पर रखे। नहीं, अपने लोग को कौन चाह रहा है? उनको तो रहना चाहिए। वो बोले कि हम वृद्ध में जाएंगे, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक जम्मू का रहूंगा। तो इसीलिए तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही रखा है। वो अपने खुद क्यों रहे? हम पेट में आपका जाएगा, खुद रहना नहीं जा सकता है। वे तो झूठा वादा करने वाले नेता है। भारत एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जमुई की धरती पर आए हैं। यहां सभी पार्टी के दल के लोग हैं। हम सभी से पूछना चाहते हैं कि जो नौजवान बेरोजगार साथी को 2022 का ज्वाइनिंग लेटर, कॉल लेटर, उसके बाद एग्ज़ाम लेने से मोदी जी डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
में जो इनकार कर दिए, तो इसका जिम्मेदारी किन पर होगा? कैसे युवा लोग वोट देंगे उनको? यही दिन का इंतजार कर रहे थे मोदी जी। उसके लिए तो व्यवस्था की है ना, आर्मी में तो अलग। नहीं, जब आपको मतलब अग्निवीर। अग्निवीर करना था, तो कहने का मतलब हुआ कि अग्निवीर अगर आपको करना था तो फिर उसका आप फिजिकल क्यों लिए, मेडिकल क्यों लिए, रिटेन क्यों वो तो लिए? जरूरी होगा ना। नहीं, क्यों लिए? तो फिर इसको रिजेक्ट क्यों किए? अगर इतना आप जान रहे थे, सभी का बेटा होगा, सभी का भतीजा होगा, दिल से पूछ लीजिए कि किसका घर में अगर बेटा तैयारी करता होगा युवा साथी। इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, जो युवा साथी कह रहे हैं कि क्या हुआ, वो मेडिकल क्या हुआ नहीं हुआ। अरे भैया, नौजवान मोदी जी ने तो 3 ही परिवार समझा। एक नौजवान उनका परिवार है, दूसरा महिला परिवार है, तीसरा किसान परिवार है। उनका परिवार तो यही गरीब, चौथा और चौथा गरीब है। तो ये 4 एक मिनट और चुप रहिए ना। एक बार में 4 परिवार के वो मुखिया हैं, तो वो अपने परिवार के किसी भी अंग को दुखी नहीं करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, सारा चीज पूरा होगा। लेकिन एक बार जमुई की धरती पर माननीय चिराग पासवान जी जो है 2 बार यहाँ से माननीय चिराग पासवान जी जो 2 बार प्रतिनिधित्व किए, और उन पर यह जो है उसका चिराग पासवान जी ने जो 2 बार किया उसका। अरे रुकिए एक मिनट। अरे भाई सुनिए, तो 2 बार जब उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, और इस बार उन पर यह आरोप लगा कि कैंडिडेट बदल दिया। ऐसा बात नहीं है। किसी के पिता का देहांत हुआ, क्यों कोई भी परेशान हो सकता, उनके साथ तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन वो चिराग पासवान जुबान का पक्का आदमी है। उसने कहा कि हम बुजुर्ग होकर के यहाँ से जाएंगे, इसीलिए उसने अपने बहन रेडी नहीं थी, मतलब उनका वो नहीं था, तो उन्होंने अपने बहनों को लाने का काम किया। इसलिए एक मिनट सर, इसलिए वो जो है ये कहना गलत है जमुई के लोगों को कि वो दूसरे के लिए मतलब किए हैं, यहाँ से जाएंगे। ठीक है, वो अपना ही ये आप। हाँ, भारत चैनल के आप जो भी ट्रस्ट हो, मेरा ये कहना है कि सत्य ये है कि आज हिंदुस्तान में जो है ये लोकतंत्र सहमा हुआ है, डरा हुआ है। साहस ये है, मैं उसके कहने का साहस कर रहा हूँ। तीसरा, समर्पण। हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है, कमजोर हो गया, हो ही नहीं सकता ना। जब 77 में लोकतंत्र, इमरजेंसी में जब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, तो आज कैसे होगा? लेकिन आज खत्म है, सहमा हुआ है, वोटर सहमा हुआ है, कैंडिडेट सहमा हुआ है, और दूसरा बात, वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है। अरे परिवारवाद की जो बात करते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद बहुत ज्यादा खतरनाक है, समझ गए ना? परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक है व्यक्तिवाद पर आधारित। अब यही जो जमुई इलाका है, ये जमुई इलाका नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, और यहाँ पर लोग आने से डरते थे। सूर्य डूबने के बाद हम यहाँ पर रात में आए, गया से आए, यहाँ पर आए, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं। तो बदला तो है ना, परिवर्तन तो हुआ। अरे ये तो कहावत है कि नियति निर्माण करती है, इसके लिए आपको करने की यहाँ जमुई की बात करते हैं। जमुई कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं रहा। यहाँ पर पहले भी यहाँ पर अभी भी कुछ इलाके हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पैदा हुए, यहाँ पर इंदिरा गांधी आए, यहाँ पर जगजीवन राम आए, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए। मैं कहना चाहता हूँ, इनका 4 परिवार, CBI 1, ED 2, अडानी 3 और अंबानी 4 परिवार है। और भ्रष्टाचार ये हमारे साथी जो ये बता रहे थे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में सबको पता है कि लिखित रूप से जम्मू बहुत ही नक्सल पर, लेकिन इस सरकार में 2005 के पहले की स्थिति है, 2005 के बाद की स्थिति अगर देखते हैं, तो आज हमारा जम्मू जिला पूरा इतना सुरक्षित है, एक भी नक्सल यहाँ नहीं है, और किसी भी समय हम लोग जंगल जाकर के वापस आ सकते हैं अपने परिवार के साथ जंगल में जाते हैं, कहीं कोई लूट नहीं है। भारत माता की, वंदे। बात बताइए। जय श्री राम। बात बताइए। मैं संदीप कुमार सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू। कहीं कोई टक्कर में नहीं है, अब राममय हो गया है। कहीं कोई टक्कर में पब्लिक जो है मन मना लिया है। चिराग को लोग नहीं जान रहे, पब्लिक
दूल्हा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को यहाँ से जम्मू संसदीय क्षेत्र से हमारे अरे भाई सुनिएगा, हमारे बड़े भाई बोल रहे थे भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अशोक चौहान को कौन भ्रष्टाचारी बताया? हेमंत बिस्वा को कौन भ्रष्टाचारी बताया? कौन बताया? आज गला में कौन उसको लिपटाए हुए है? भ्रष्टाचार से आपने जो समझौता किया, आजादी के 70 दशक में कोई समझौता नहीं किया आपने। भ्रष्टाचारी तो अंदर भी तो जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी तो हो रही है। भ्रष्टाचारी जिन पर अभी आरोप नहीं दाखिल हुआ, आप जिस पे आरोप है, आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, आपसे एक आशा है जमुई की जनता ने, पूरे भारत की जनता को आपसे आशा है, आपको निष्पक्षता के साथ बोलना चाहिए। क्या मैं निष्पक्षता से बोल रहा हूँ, कार्रवाई हो रही है ना, जो लोग गए हैं तो कार्रवाई आरोप में जांच हो रही है ना। आप भी सुनिए, अशोक चौहान के ऊपर आरोप किसने गठित किया, किसने लगाया? तो जांच तो चली रही है, जांच तो चली रही है ना। तो आज कैसे केस तो खत्म नहीं हुआ, तो आज कैसे किसने कहा कि वो पाक साफ हो जेल जाएगा? वो उस पे ईडी क्यों नहीं जाएगी? क्यों कार्रवाई बंद है? देश की जनता और दूसरी बात अगर 24 में जब आएंगे तो वो कार्रवाई करें। आप समझ रहे हैं ना? आप बताइए। आप दूसरी बात। हाँ, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश में महंगाई, गरीब का बच्चा, तो महंगाई के खिलाफ, एक मिनट, महंगाई के खिलाफ किसने आंदोलन किया? क्या कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी? क्या इंडिया गठबंधन महंगाई के खिलाफ उतरी? ये जिम्मेदारी विपक्ष की है ना, विपक्ष की है ना। श्रीमान महाभारत में जो काम नहीं करेगा, काम करवे नहीं करेगा तो उसको पैसा का क्या जरूरत है? वो तो पैसा इधर से उधर कर रहा है, काम करेगा तब ना पैसा का। नरेंद्र मोदी जैसा शक्तिशाली नेता न कभी हुआ न कभी होगा। और चिराग पासवान, चाचा से कोई संकट, चाचा से कोई संकट नहीं, चाचा से कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है, सब हम लोग एक हैं। और चिराग पासवान जी का रिकॉर्ड इस बार जमुई की जनता तोड़ेगी। अब 5 लाख से हम लोग चुनाव जिताकर अरुण भारती जी को भेजेंगे। वजह क्या? वजह क्या? किस आधार पर आप इतने कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं? बहुत सारा वजह है, वजह मुंह बोली बात है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कोई जुमला न चलेगा। 400 पार, चिराग भैया 4 लाख पार। चिराग पासवान 10 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, एक भी सिंबल, काठ का चश्मा लगा के बोल रहे हैं, काठ का चश्मा लगा के बोल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय इस देश में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, करप्शन बढ़ा, बलात्कारियों का संरक्षण दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बलात्कारी तो करने वाले जेल जा रहे हैं, बलात्कार कहाँ बचा? चिराग पासवान ने कॉलेज दिया, चिराग पासवान ने जितना भी महागठबंधन के लोग हैं अगर कर रहे हैं भ्रष्टाचारी की बात अगर करते हैं, मैं यही कहूंगा, एक उक्ति है कि झूठों ने कहा झूठों से, कभी झूठ मत बोलना। वही बात हमको नजर आ रही है, झूठों ने कहा झूठों से कभी झूठ। लेकिन ठीक है, लेकिन जनता तो वोट कर रही है उन्हीं को ना। झूठ मत बोलो, खुदा के पास क्या है? केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज। अरुण भारती के खिलाफ कोई नहीं। मैं भी आपको बता दूं, इन लोगों ने कहा विकास नहीं हुआ। विकास इनको नहीं दिख रहा है जो काला चश्मा पहने हुए। हमारे माननीय सांसद चिराग पासवान ने केंद्रीय विद्यालय दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है। ये जमुई संसदीय क्षेत्र के लोग हैं और जमुई जल्दी से बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई जमुई जिला का है, ये महाभारत में पांडव और कंस का है। इसलिए के पांडव में एनडीए है और कंस में उधर कभी इतिहास भी और माइथोलॉजी भी। जल्दी से हाँ, यहाँ का जो चुनाव है, आज जितना भी लोग बोल रहे हैं, 100 बात की एक बात है, जितने लोग खड़े हैं सब करेजा पर हाथ रखकर बोले कि इतना दिन में कौन ऐसा परिवार है और 5 लाख रुपया से कम का मोदी जी के रीजन में उन्होंने अभी आरजेडी वालों ने बोला कि जो है, चलिए अब नेताओं का चयन कालखंडों का मांग होता है। आज के समय में यहाँ जैसे रोजगार पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग
19 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, 4 जून को वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे और उस दिन साफ हो जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। बहरहाल जमुई संसदीय क्षेत्र से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ